कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जनता के दुख दर्द सुने। 100 से ज्यादा शिकायतें जन सुनवाई में पहुंची, जिनमें जमीन के विवाद और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े प्रकरण ज्यादा रहे। जन सुनवाई की सरकारी परंपरा नगर निगम की चौखट पर दम तोड़ रही है। अधिकारियों को जनता की शिकायतें सुनने तक की फुर्सत नहीं है, जिसके चलते आवेदक भटक कर लौट जाते हैं। इस बार की जन सुनवाई में एक भी अधिकारी नजर नहीं आया। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र और उसकी बहन ने एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में अपने पिता के विरुद्ध परिवार को प्रताड़ित करने और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित छात्र की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने उसे कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में कुल 55 शिकायतें दर्ज की गयी। जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। लोगों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने के लिए शहरी क्षेत्र में जागरूकता रथ चलाए जा रहे हैं। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने यातायात विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में मालगोदाम चौक से 3 यातायात जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बरगी विधानसभा के रुके हुए विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता 15 दिसंबर को कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि बरगी विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं चौपट हैं। सरकार ध्यान नहीं दे रही। ठंड के दौरान ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को ट्रेन लेट होने की समस्या का सामना न करना पड़े। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ता है और ट्रेनें लेट हो जाती हैं। ट्रेनों की रफ्तार पर कोहरे का असर न पड़े, इसके लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने लोको पायलट्स को फॉग डिवाइस सिस्टम दिए हैं। शातिर बदमाश और भू माफिया गोल्डी सोनकर के विरुद्ध पुलिस और जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने भू माफिया गोल्डी सोनकर के कब्जे से 2 करोड़ 25 लाख रुपए कीमत की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई। जबलपुर जिले में राज्यशाली क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत मंगलवार को रोड साइकिलिंग का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी शामिल हुए। प्रतियोगिता में अलग अलग आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हुए। नया गांव और खमरिया के बाद अब शोभापुर क्षेत्र में भी तेंदुए की आमद से क्षेत्रीय जन दहशत में है। बीती रात रिहायशी इलाके में तेंदुए की सक्रियता के प्रमाण भी मिले हैं। दरअसल तेंदुए की मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं और इसकी सूचना वन विभाग को भी दे दी गई है। शिकार की तलाश में रिहायशी इलाके में आए तेंदुए को देखे जाने के बाद क्षेत्रीय जन रात में अपने घरों से निकलने से भी कतरा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन मैट्स की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई और आसमान पर बादल छाए रहे। प्रदेश में अगले 24 घंटों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। अभी बादलों की वजह से तापमान की गिरावट पर ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन बादल छटते ही दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम की जनसुनवाई बनी महज दिखावा, बिना अधिकारियों के आयोजित हो रही है जनसुनवाई। शोभापुर क्षेत्र में तेंदुए की आमद, सीसीटीवी में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। क्षेत्र में व्याप्त दहशत। और कुख्यात बदमाश और भू माफिया गोल्डी सोनकर के कब्जे से मुक्त कराई गई 2 करोड़ 25 लाख की सरकारी जमीन। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने सरकारी जमीन पर निर्माणाधीन मकान को किया जमींदोज। रामपुर मांडवा बस्ती के पास 25,000 वर्ग फुट सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जनता के दुख दर्द सुने। 100 से ज्यादा शिकायतें जन सुनवाई में पहुंची, जिनमें जमीन के विवाद और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े प्रकरण ज्यादा रहे। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में शिकायत करने वालों का तांता लगा रहा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और अधिकारियों की टीम ने एक-एक शिकायतकर्ता से मुलाकात कर उनकी तकलीफें सुनी। जनता दरबार में पहुंची शिकायतों में सर्वाधिक शिकायतें जमीनी विवादों, बंटवारा, अतिक्रमण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित रहीं। जमीन का प्रकरण, जमीन को हमारी शासकीय कर दिया गया, पटवारियों के माध्यम से शासकीय में चली गई है। कहाँ की जमीन है? ये मझौली, तहसील मझौली, ग्राम बरगी। अभी तो फिलहाल हमारी ही है, बाकी का हमको जानकारी नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं आप?
हमारी शासकीय शब्द हटा के हमारी स्वयं हम 1954 से जब काबिज हैं तो हमारी भूमि को कैसे आपने शासकीय उसमें कर दिया। हमारा शासकीय शब्द हटा के हमारा स्वयं जो हमारे पिताजी का नाम है वो होना चाहिए। हर चीज़ की दिक्कत है, खाने पीने से मैं परेशान हूँ। मेरे पास कोई मदद मेरे को है नहीं, थोड़ी बहुत कर देते हैं कोई लोग तो हो जाती है सर। नेहरू नगर में रहता था सर जी अपनी माता राम के साथ में, वो थी जब तक जीवित तो उनके साथ में रहता था। अब वो नहीं रही तो अब ये भैया हैं तो इन्होंने अपने घर पे रख रखा है, इनके घर पे रहता हूँ। कहाँ पर रहते हो? ये लाल मिट्टी गोपाल होटल। समस्या ये है कि हम लोगों का कम से कम 35-40 साल से चबूतरा बना है बड़े देव महाराज का, और उस जगह में चबूतरा भी बना है और बिश्नोई जी ने उस चबूतरा बनाने के लिए 50,000 रुपया भी दिया था, लेकिन हमारे यहाँ के पटेल लोगों ने कब्जा कर लिया है वहाँ पर। विष्णु पटेल, इंद्र कुमार पटेल और प्रताप पटेल। सर जी मेरी पैतृक संपत्ति है, मेरा एक खेत है, मेरी देवरानी है और मैं, तो मेरे सामने ना रोड के सामने मेरी देवरानी ने पूरी ज़मीन बेच दी है, पनागर बाईपास का। और वो लोग हैं ना बिल्डर लोग हैं तो उन्होंने पूरा फाइनेंसिंग कर लिया है, मेरे को रास्ता नहीं दे रहे हैं और मेरी ज़मीन तक पुराई करके बीबी पे भाई फसल तक खराब कर दी है सर। आप कलेक्टर पास आई, क्या आश्वासन मिला आपको? अब सर मैंने अब लगाया है, अब क्या मिलता है, बोल तो रहे हैं कि मिल जाएगी। गाड़ी हमको मोटरसाइकिल की मिली थी 2-3 साल पहले, हम झूठ क्यों बोले। महज हमको चलने में विकलांग हैं, हम भीख मांग रहे हैं, हमको चलने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है, ठहरने में दर्द हो रहा है। वहाँ जाते हैं गाड़ी लेने तो वहाँ से हमको भगाता रहता है, तो हम दोबारा यहाँ आए, साहब के पास आए हैं। ठीक है सर, हम दोबारा साहब के पास आए हैं। वो बोलता है हमको साहब से बात हुआ है और मेरे को कागज़ भी बना के वो दिल्ली भेजा है, बोल रहा है 6 दिन में आ जाएगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा। और वो बता रही है, आप क्या बता रही है, जब 2-3 महीने के बाद आएगा। तो हमको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए बार बार हम कलेक्टर साहब के पास आ रहे हैं। ठीक है सर। वहाँ नहीं मिल रहा आपको? नहीं दे रहा, भगा रहा है वहाँ से। कहाँ से भगा रहे? वो अपना विक्टोरिया का भाई जो खुली ना वहाँ पे। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कलेक्टर साहब शासन दिया है, भाई भैया को बोला है जो इनको गाड़ी दिलाओ। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गोहलपुर लेमा गार्डन में मुझे नीचे वाला ब्लॉक मिला था लॉटरी साहब पदिता द्वारा, E1 का 1। वहाँ किसी दबंग ने ताला डाल दिया था और कब्जा कर लिया था। मैं पिछली बार आया था, कलेक्टर साहब को बोला था, तो कलेक्टर साहब के आदेश और मीडिया द्वारा हमारा दिखाया गया तो उसमें जल्द कार्रवाई हुई थी। पर वहाँ दबंगों ने नोटिस टांगे रहे, नगर निगम के अधिकारियों ने, तो वो लोगों ने नोटिस तक फाड़ दिए हैं। दोबारा मैं फिर आया हूँ और मीडिया का चैनल बताया हूँ सर को, तो सर ने फिर अधिकारियों को चिल्लाए हैं और बोले आदेश दिए कि जल्द से जल्द हो। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आवेदकों को नियमानुसार कार्यवाही का भरोसा दिलाया। जन सुनवाई की सरकारी परंपरा नगर निगम की चौखट पर दम तोड़ रही है। अधिकारियों को जनता की शिकायतें सुनने तक की फुर्सत नहीं है, जिसके चलते आवेदक भटक कर लौट जाते हैं। इस बार की जन सुनवाई में एक भी अधिकारी नजर नहीं आया। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में इस सप्ताह कुल 12 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। लेकिन खास बात यह रही कि जनता दरबार में जनता का दुख दर्द सुनने के लिए कोई अधिकारी मौजूद नहीं रहा। अधिकारियों की गैर मौजूदगी में जन सुनवाई सिर्फ दिखावा बनकर रह गई। बाजू में हमारे जो घर के बाजू में कंजरवेंसी, उसमें बाजू वाले ने पूरा हथिया के रखा है। उसके लिए मैं 11 बजे से आया हूँ, 12:30 हो रहे हैं, अब तक कोई नहीं आया। हम लोग मतलब मैं स्कूल आज ड्रॉप करके आया था कि मेरा काम हो जाएगा, लेकिन 12:30 बज गए, अब तक यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है। क्या शिकायत है आपकी? यही कि वो बाजू वाले के जो उसने कंजरवेंसी में अपना मतलब पेड़ पौधे लगा के रखे, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और मच्छर वगैरह भी आ रहे हैं, आग जलाते हैं उन लोग। तो उसके लिए आए थे यहाँ पे पावती करवा लेने, तो जन सुनवाई में कोई बैठती नहीं, शिकायत दर्ज करवाने आए थे अपनी हम। श्रीटार हरिद्वार मंदिर से आया हूँ मैं। मुन्नालाल सेन गुंडागर्दी से अपना मकान बना रहा है, उसका लड़का और वो, और जो उसका क्या बोलते ठेकेदार है वो भी गुंडागर्दी में है। उन लोग गुंडागर्दी से स्टे नहीं मान रहे हैं, कोर्ट से भी स्टे है और तहसीली से स्टे है, तो अभी नहीं मान रहे, और वो अपने मकान बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल अब स्लैब हाइट में आ गया है, नहीं मान रहे। नगर निगम में भी दे चुके हैं चक्कर, और नगर निगम से भी कुछ नहीं हुआ है, ना कोर्ट से हुए ना नगर निगम से हुए, ना तहसील।
पुलिस वाले हैं, कब्जा कर लिए हैं, सफाई वाले नहीं जाते, दूध वाले नहीं जाते, सबको तकलीफ होती जाने में। छोटी सी कुलिया बनाए, अब पुलिस वाले हैं, डरते हैं लोग, कोई कंप्लेन नहीं करता है। मैं आज 20 साल से हूँ वहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। ये देखिए आप, कितनी बार आ चुका हूँ, कम से कम 1.5-2 साल हो गए बिना सक्सेस। एसपी को दिया, लक्ष्मण को नगर निगम में दिया, ये सीएम कंप्लेन नंबर 1, 2, 3 दिया, कोई नहीं हुई। 2 साल से देखिए आप, गांधी एसडीएम को दिया, कलेक्टर को दिया, अब नगर निगम में दिया, ये तीसरी बार दे रहा हूँ। कोई शिकायत नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो साथ पहुँच वाले हों, जो भी हो। अब अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर आला अफसरों से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि व्यवस्था करते हैं। जो समयावधि में जो भी निराकरण शिकायत प्राप्त होती है उनका निराकरण करेगी। अभी जो शिकायत करता है परेशान हो रहा है, उसके लिए कोई विकल्प व्यवस्था है क्या? अभी तुरंत में हम किसी अधिकारी को वहाँ बिठा देते हैं, जो भी आवेदन आ रहे हैं उनको ले लेंगे। 2 महीने से चल रहा सर, ये भी टाइम से कोई नहीं बैठ पा रहा। जन सुनवाई में दिखवा लेते हैं इसको, जल्द से जल्द इसका निराकरण कर लेते हैं। बहरहाल नगर निगम में सिर्फ रस्म अदायगी के लिए आयोजित की जा रही जन सुनवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र और उसकी बहन ने एसपी कार्यालय की जन सुनवाई में अपने पिता के विरुद्ध परिवार को प्रताड़ित करने और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित छात्र की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने इसे कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसपी कार्यालय की जन सुनवाई में कुल 55 शिकायतें दर्ज की गईं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जन सुनवाई में इस मंगलवार को 55 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गईं। लालमाटी साहू मोहल्ले में रहने वाले 10वीं कक्षा का छात्र आयुष रजक और उसकी छोटी बहन एसपी कार्यालय की जन सुनवाई में पहुंचे, जहां आयुष ने अपने पिता की प्रताड़ना की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की और कार्रवाई की मांग की। पीड़ित छात्र ने बताया कि उसके पिता उनकी संपत्ति को बेचना चाहते हैं और आए दिन परिवार में मारपीट करते हैं, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। मैं साहू मोहल्ले से आया हूँ, लाल माटी से। हमारे पापा ने हमें बहुत परेशान कर दिया है। मम्मी को मारते हैं, कहीं रोडी में मार देते हैं, कहीं चाकू अड़ा देते हैं, कहीं या फिर हमें परेशान कर रहे हैं। और घर हमारे दादाजी के नाम पे घर है, तो वो उन्हें हमारे नाम पे कर दिया है प्रॉपर्टी, तो उसको बेचने के लिए कह रहे हैं और हमें ब्लेम कर रहे हैं बहुत। और आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारा घर ना बिके, हम अच्छे से रहें, मतलब और परेशान भी ना करें। मेरी 10th बोर्ड है, इसके वजह से मैं यहाँ आया हूँ। वहीं अनीस अहमद अंसारी नामक एक आवेदक ने मोतीनाला पोस्ट ऑफिस के उनके खाते से 20 लाख रुपए की राशि का गबन किए जाने की शिकायत जन सुनवाई में दर्ज की। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने गोहलपुर सीएसपी से जांच कराए जाने का आश्वासन आवेदक को दिया। अरे मोतीनाला डाकघर से मेरा 20,34,760 रुपए गायब है। किस चीज़ में से? पासबुक में लिखा हुआ है, कंप्यूटर से निकाल लिया गया, उसी के लिए परेशान हो रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस वाले क्या बोल रहे हैं? बस 1 महीना रुक जा, 1 महीना रुक जा, 7-8 महीने से परेशान हूँ मैं। एडिशनल एसपी ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल ने जन सुनवाई में आवेदकों की शिकायतों को सुना और शिकायतों के निराकरण के लिए शिकायतें परिवार परामर्श केंद्र, आलमबन शाखा और थाना स्तर पर भेजकर आवेदकों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आज करीब 55 शिकायतें कुल अभी तक प्राप्त हुई हैं और अभी लगातार शिकायतें आ रही हैं। इसमें मुख्य रूप से जो शिकायतें अभी देखी गई, कुछ गंभीर शिकायतें हैं कि जो पति पत्नी का आपसी विवाद है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, स्कूल में हैं, जा रहे हैं, उनमें भी पति के सामंजस्य ना होने के कारण जो है वो विवाद होता है, जिससे कुछ बच्चे भी शिकायत देने आए थे, तो उनको हमने परिवार परामर्श केंद्र में कंसल्टेशन के लिए भेजा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो फैमिली डिस्प्यूट हैं इनको रिजॉल्व किया जाए और बच्चों को उस पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। और दूसरी अन्य शिकायतें भी कुछ प्राप्त हुई हैं, जिसमें जो माता पिता हैं, वृद्ध माता पिता हैं, उनको उनके बच्चों के द्वारा देखरेख नहीं की जा रही है, तो उसको भी आलमबन शाखा में हमने सभी संबंधितों को बुलाया है और उस पर हम कोशिश करेंगे कि उनको रिजॉल्व करें और वृद्धों की जो उनके कर्तव्य हैं बच्चों को अपना पूर्ण करें। अन्य भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो संबंधित थानों में भेजी गई हैं कि उनका उचित निराकरण किया जाए। सर, ये शिकायत आई कि 20 लाख रुपये उनको पोस्ट ऑफिस से निकल गए हैं। बिल्कुल, एक शिकायत ऐसी प्राप्त हुई है जिसपे उनके द्वारा आवेदक के द्वारा बताया गया कि उसकी जो मुख्य शाखा सिविल लाइन का पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जांच चल रही है
वो शिकायत में सीएसपी गोहलपुर साहब को निर्देशित किया गया है कि उस पर सभी तथ्यों पर जांच करें और उस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो उस पर कार्रवाई करें। जन सुनवाई में पारिवारिक विवाद, आपसी विवादों की शिकायतें भी दर्ज की गईं। जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। लोगों को यातायात के नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने के लिए शहरी क्षेत्र में जागरूकता रथ चलाए जा रहे हैं। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने यातायात विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में माल गोदाम चौक से 3 यातायात जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए। यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। यातायात पुलिस द्वारा इसके लिए शहरी क्षेत्र में यातायात जागरूकता रथ भेजे जा रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने, 4 पहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट का उपयोग करने सहित सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने मालगोदाम चौक से 3 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कहा कि जागरूकता रथ चलाने का उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन ताकि सड़क हादसे में कमी लाई जा सके। मेन उद्देश्य हमारा ट्रैफिक के नियमों की जागरूकता है, जिससे कि हम लोगों की जानें बचा पाएं। अमूमन अगर टू व्हीलर्स की बात करें, 80% जो फेटेलिटीज़ होती हैं, जो डेथ्स होती हैं एक्सीडेंट्स में उसमें टू व्हीलर्स में जो डेथ्स हो रही है उसमें 80% ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं और जिस कारण से जो है सिर में चोट लगने से उनकी मृत्यु कारित हो जाती है। और इसके अलावा सीट बेल्ट और ट्रिपलिंग ना करें, जो बेसिक जो नियम होते हैं ट्रैफिक के। अब जैसे ऑटो चालकों से रिक्वेस्ट है कि भाई वो अपना जो ऑटोज़ हैं वो एक निर्धारित जगह ही उसको पार्क करें। कभी कभी ये होता है कि किसी चौराहे की टर्निंग पे खड़े हो जाते हैं, जो कि शिकायत काफ़ी आती है, जिससे कि ट्रैफिक व्यवधान होता है। कुल मिला के एक ओवरऑल ट्रैफिक अवेयरनेस हमारा उद्देश्य है, जिसके तारतम्य में आज 3 जो ट्रैफिक रथ मैं कहूँगा जिनको, जो कि आपके सामने आज यहाँ रवाना किए गए, ये शहर के हमारे जो 3 ट्रैफिक थाने हैं, मालवीय चौक, गढ़ा और घमापुर, इनके जो कार्य क्षेत्र हैं वहाँ पे ये पब्लिक प्लेसेस पे खड़े होकर के ट्रैफिक की अवेयरनेस का मैसेज देते रहेंगे। इस दौरान एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए और लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। बरगी विधानसभा के रुके हुए विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता 15 दिसंबर को कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि बरगी विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं चौपट है और सरकार ध्यान नहीं दे रही। बरगी से कांग्रेस के विधायक संजय यादव पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि बरगी क्षेत्र की उपेक्षा के खिलाफ 15 दिसंबर को कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। पिछले 2 वर्षों से जिला समिति की बैठक नहीं हुई है। प्रदेश की भाजपा सरकार कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र की ओर उपेक्षा कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे जरूरी मुद्दों के विकास कार्य भी रुके पड़े हैं। गरीब क्षेत्र बरगी विधानसभा क्षेत्र के गरीब मजदूर आदिवासी वर्ग पीने के पानी से भी वंचित है, सिंचाई के व्यवस्था से भी वंचित है, शिक्षा से भी वंचित है, स्वास्थ्य से भी वंचित है। इन सबको लेकर जब हम गांव में जाते हैं और आज भी नर्मदा किनारे के क्षेत्र में न सिंचाई के साधन है, न पीने का पानी है, न डॉक्टर है, न टीचर है। इन सबको लेकर हम लोगों ने तय किया है कि अनेकों बार आवेदन किया, निवेदन किया, चूंकि बैठकें बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जिला योजना समिति की बैठकें बंद होने से आम जनों की सुनवाई जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होती रही वो बंद हो गई है। इसलिए हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, हमारे जनपद सदस्य हों, भेड़ाघाट नगर परिषद के हों या वरिष्ठ कांग्रेस जनों के नेतृत्व में, हम लोग कलेक्टर के पास प्रदर्शन करेंगे कि उनको समझ में आए, क्योंकि अब ज्ञापन का समय खत्म हो गया। हम लोगों ने निवेदन कर लिया, आवेदन कर लिया, अब दनादन की बारी आ रही है। ठीक, अब जो समय रहेगा वो दनादन वाला रहेगा। निवेदन और आवेदन बंद, न याचिका रहेगी और न कोई ऐसा रहेगा। सीधे सीधे बात होगी, क्योंकि जनता पीड़ित है, गरीब पीड़ित है, आदिवासी पीड़ित है, मजदूर पीड़ित है, बच्चे पीड़ित है। बरगी विधायक ने बताया कि जिला योजना समिति की बैठक नहीं हो रही है। इस मामले को कई बार विधानसभा में उठाया गया, सरकार ने ध्यान तक नहीं दिया, लिहाजा अब आंदोलन के सहारे जनता की मांगों को सामने रखा जाएगा।
ठंड के दौरान ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को ट्रेन लेट होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ता है और ट्रेनें लेट हो जाती हैं। ट्रेनों की रफ्तार पर कोहरे का असर ना पड़े, इसके लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने लोको पायलट्स को फॉग डिवाइस सिस्टम दिए हैं। सर्दी के मौसम में धुंध और कोहरे की वजह से अब ट्रेनों की रफ्तार कम नहीं होगी। इससे ट्रेनों की लेटलतीफी पर भी नियंत्रण हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेल जोन ने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर लगने वाले ब्रेक को दूर करने रेल मंडलों में फॉग डिवाइस एक्टिव कर दिए हैं। लोको पायलट्स को फॉग डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं ताकि ट्रेनों की रफ्तार पर कोहरे का असर ना हो। पश्चिम मध्य रेल जोन के तीनों मंडलों में 1000 से ज्यादा फॉग डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो जीपीएस टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। इस डिवाइस की मदद से ट्रेनों की स्पीड को लगातार बनाए रखने में लोको पायलट को मदद मिलती है। कोहरे के चलते जो ट्रेनें लेट होती हैं उनकी गति थोड़ा कम रखनी पड़ती है, जिसके कारण ट्रेनों की स्पीड प्रभावित होती है। उसको लेके रेलवे में जो अभी तकनीक है फॉग सेफ्टी डिवाइस, वो उनका यूज़ किया जा रहा है। और अभी चूँकि कोहरे का मौसम आ गया है तो पश्चिम मध्य रेलवे में भी फॉग सेफ्टी डिवाइस का उपयोग चालू कर दिया गया है। विभिन्न लॉबीज़ द्वारा ये प्रदान की जाती हैं लोको पायलट को। लोको पायलट जब ट्रेन में जाता है, इंजन में जाता है, तो ये डिवाइस जीपीएस एनेबल डिवाइस रहती हैं। तो इन डिवाइस को सबसे पहले इंस्टॉल करना होता है इंजन पे, उसका सिग्नल देखना होता है, उसकी बैटरी लेवल वगैरह चेक करना होता है। और इसके बाद ये डिवाइसेस जीपीएस से चूँकि कनेक्ट होती हैं तो आगे सिग्नल की पोजीशन क्या है वो इंडिकेट करती रहती हैं ये डिवाइसेस। तो इसके कारण लोको पायलट को पता चलता रहता है कि हमारा अप्रोचिंग सिग्नल कौन सा है, कब आएगा, जिसके कारण वो ट्रेन की गति बढ़ा के रखता है और जिसके कारण लेट लतीफी से काफ़ी बचत होती है यात्रियों की। पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत जबलपुर डिवीजन में 338 फॉग डिवाइस एक्टिव किए गए हैं, जबकि कोटा और भोपाल मंडल में भी फॉग डिवाइस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। शातिर बदमाश और भूमाफिया गोल्डी सोनकर के विरुद्ध पुलिस और जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने भूमाफिया गोल्डी सोनकर के कब्जे से 2 करोड़ 25 लाख रुपए कीमत की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने शातिर बदमाशों और भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान फिर छेड़ दिया है। इसी कड़ी में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने भूमाफिया और शातिर बदमाश गोल्डी सोनकर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रामपुर मांडवा बस्ती के नजदीक कब्जा की गई 25,000 वर्ग फुट की शासकीय भूमि को कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई की। इस जमीन की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। भूमाफिया गोल्डी सोनकर के द्वारा इसमें से 900 वर्ग फुट जमीन पर 10 लाख रुपए की अनुमानित कीमत से 2 मकानों का निर्माण कराया जा रहा था। पुलिस और प्रशासन की टीम ने दोनों मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई की। ये थाना गोरखपुर में क्षेत्रांतर्गत रामपुर चौकी क्षेत्रांतर्गत गोल्डी सोनकर, जिनके 14 अपराध पंजीबद्ध हैं और जिनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई भी प्रस्तावित है, इनका करीबन 25,000 स्क्वायर फुट शासकीय भूमि पे कब्जा था और उसमें से 900 स्क्वायर फीट पर उन्होंने अपने मकान बनाए थे। तो इस शासकीय भूमि को कब्जे से मुक्त कराया गया है और जो इनका अवैध अतिक्रमण था उसको जमींदोज किया गया है। जिला बदर की कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। सेठी नगर में रहने वाले गोल्डी सोनकर के विरुद्ध हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, बलवा सहित 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके विरुद्ध पूर्व में जिला बदर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। देखना जबलपुर जिले में राज्यशाली क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत मंगलवार को रोड साइकिलिंग का आयोजन हुआ। जबलपुर जिले में राज्यशाली क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। इस प्रतियोगिता में खेल के आए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत मंगलवार को रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष 3 आयु वर्गों में रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता हुई, जिसमें खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह प्रतियोगिता एकता मार्केट चौक से बाईपास के बीच हुई। 3, 2, 1 गो। इसमें 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष के बालक बालिका पूरे प्रदेश से आकर के भाग ले रहे हैं, जिनकी प्रतियोगिता यहाँ संचालित है। अभी तक
14 और 17 वर्ष की प्रतियोगिता यहाँ संपन्न की जा चुकी है और 19 वर्ष की प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है। और ये शिक्षा विभाग के द्वारा कैलेंडर के हिसाब से अपना स्पोर्ट्स कैलेंडर जो बनता है उसके हिसाब से जबलपुर को आयोजन करने का अवसर दिया गया था, जिसके तारतम्य में ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी खेल कैलेंडर के हिसाब से जिले में राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें प्रदेश भर से आए खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। नया गांव और खमरिया के बाद अब शोभापुर क्षेत्र में भी तेंदुए की आमद से क्षेत्रीय जन दहशत में है। बीती रात रिहायशी इलाके में तेंदुए की सक्रियता के प्रमाण भी मिले हैं। दरअसल तेंदुए की मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई है। शिकार की तलाश में रिहायशी इलाके में आए तेंदुए को देखे जाने के बाद क्षेत्रीय जन रात में अपने घरों से निकलने से भी कतरा रहे हैं। शोभापुर क्षेत्र में बीती रात तेंदुआ देखे जाने से क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। इलाके में रहने वाले स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष आर.के. सिंह सैनी के घर के पीछे तेंदुआ देखा गया है और तेंदुए के मूवमेंट उनके घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। उनके द्वारा तेंदुए की सूचना वन विभाग एवं प्रशासन को भी दी है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एवं वन विभाग ने शोभापुर क्षेत्र में अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने को कहा है और साथ ही तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। यह जानकारी में आया हुआ है कि जो डुमना एरिया में अपना पार्क है, उस पार्क में तेंदुआ कभी कभी घूमते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी आए हुए हैं। बस में हमारे चौकी प्रभारी जो है उधर जो लोग घूमने जाते हैं उनको अलर्ट भी करते हैं कि इस एरिया में जंगल में अंदर अकेले न जाया करें और अपने फॉरेस्ट को भी सूचना दे रखी है। इसमें वो लोग भी कार्रवाई करेंगे ताकि लोगों की जान माल की रक्षा हो सके। जो फॉरेस्ट एरिया है उस एरिया में जानवर घूमने की सूचनाएं मिल रही है, पुलिस उसमें अलर्ट है और फॉरेस्ट की टीम को सूचित कर दिया गया। पुलिस अपनी ओर से अपना काम कर रही है, लोगों को अलर्ट करने का, फॉरेस्ट एरिया में जाने से मना कर रही है, उनको सूचना भी दे रही है। वहीं रिहायशी इलाके में तेंदुए की आमद से क्षेत्रीय जन खौफजदा हैं। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन मैक्स की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई और आसमान पर बादल छाए रहे। प्रदेश में अगले 24 घंटों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर पड़ा है। बीते 2 दिनों से आसमान पर बादलों का डेरा है। वहीं कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। बादलों के कारण फिलहाल तापमान की गिरावट पर ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन बादल छटते ही दिन और रात का तापमान गिरने की आशंका है। इधर बूंदाबांदी के कारण फसलों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे किसान चिंतित हैं। सब्जी की फसलों को सभी को नुकसान है। दलहन जो पाई जाती है गेहूं से लेकर सभी को नुकसान है जी। तो हमने ये लगा रखा है 3-4 आइटम, बंदा गोभी, आपका टमाटर, भटे, ये सब लगा रखे हैं साहब। गेहूं भी है इधर। तो दलहन की जो फसल है और सब्जी का, इस पे तो साहब नुकसान है ही। किस प्रकार का नुकसान होता है? इस प्रकार से कि इल्ली लगती है और भी कई क्षति आती हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगामी 24 घंटे में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उसके बाद मौसम में बदलाव की संभावना है। मंगलवार को जबलपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।